नमस्कार, मैं हूँ राहुल द्रविड़। लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले आपको कार में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको कार में इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल, फिर टायर प्रेशर है, टायर की कंडीशन है, वो सब चेक करनी चाहिए। और साथ ही साथ में आपको हमेशा लाइट, जो कार की जो लाइट रहती है नाइट में बहुत ज़रूरी है, तो कार की लाइटों पे भी ध्यान देना चाहिए कि उसकी लाइटें सभी चालू है कि नहीं है। तो देखिए, आज इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑयल, कूलेंट, इन सब चीज़ों को चेक कैसे करेंगे और कितना लेवल रहना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में पूरा मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस कार में इंजन ऑयल चेक करेंगे। इंजन ऑयल इसका कैसा है और कितना रहना चाहिए। सबसे पहले ये ऑयल जो है कितना होना चाहिए, तो ये 2 पॉइंट रहते हैं इसमें। जो ऑयल गेज में 2 पॉइंट रहते हैं, ये लो गेज रहता है, ये फुल गेज रहता है। तो ये फुल गेज बताता है, अगर 2 पॉइंट बराबर आपका इंजन ऑयल है तो ये कंप्लीट इंजन ऑयल है। फिर हम वापस से दूसरी बार ये गेज डाल के उसको बाहर निकाल के चेक करेंगे कि ऑयल प्रॉपर है कि नहीं है। तो यहाँ आपका ऑयल प्रॉपर है, फुल है। सेकेंड बात पे अपने ये है कि कूलेंट चेक करना है। कार का कूलेंट हमेशा चेक करना चाहिए। कहीं पे भी आप लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ कार को, तो उसका कूलेंट चेक करना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि कूलेंट ठंडी कार में चेक करें। जब कार ठंडी हो, कार पड़ी हुई हो, उसके बाद में ही चेक करें। तो अपने को कूलेंट का लेवल देखना है, तो ये लेवल प्रॉपर हो तो कूलेंट ओके है। और कूलेंट हमेशा ग्रीन रहना चाहिए अंदर। अगर वाटर लेवल है कूलेंट में तो कूलेंट बदलाइए आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो उसके पहले। की बात ये रहेगी कि इसका स्टीयरिंग ऑयल आता है। जितने भी पुरानी गाड़ियाँ है उसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था, तो उसमें ऑयल आता था। और अभी जो नई गाड़ी आ रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है। तो जितनी पुरानी गाड़ियाँ रहती है उसमें हाइड्रोलिक ऑयल चेक करना ज़रूरी है। तो उसमें भी लेवल चेक करेंगे अपने पावर स्टीयरिंग ऑयल का कि उसका लेवल बराबर है कि नहीं है। तो अगर ये लेवल कम रहता है तो उसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल ऐड करना रहेगा। अगर बराबर है तो उसको चेक करके वापस से उसको लॉक कर देने का। और नेक्स्ट जो है वो ब्रेक ऑयल है। तो ब्रेक ऑयल भी एक बार चेक कर लेने का अपनी कार में कि प्रॉपर है कि नहीं है। अगर उसके लेवल से ब्रेक ऑयल है तो ओके है, अगर कम हो तो उसको टॉपअप कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि आप कार के प्रेशर का चेक कर लेना चाहिए। आपको कार के जितने भी टायर है उनमें सभी में टायर प्रेशर चेक कर लेना चाहिए कि टायर का प्रेशर बराबर है कि नहीं है। उसी के साथ आपको टायर की कंडीशन भी देखनी चाहिए कि टायर कहीं से वीक तो नहीं है, पंचर तो नहीं है, और टायर में से कहीं तार वार तो नहीं निकल गए। तो ये सब चीज़ें भी चेक करनी चाहिए। और सिक्स्थ पॉइंट ये रहेगा कि आपको कार के अंदर कार का जैक है कि नहीं है, टूल्स है कि नहीं है। कार में टायर पंचर हो जाए तो उसके लिए टूल्स है कि नहीं है। और तो हम देखेंगे इस कार में कि जैक पोजीशन है कि नहीं है। इसमें जैक वगैरह है। ये श्योर रहे कि आप कहीं पे भी बाहर जा रहे तो आपकी कार में जैक और व्हील खोलने के टूल रहे अंदर। और पॉइंट नंबर 7 ये है कि आपकी कार की जो स्टेपनी टायर है वो सही है कि नहीं है। उसमें टायर का प्रेशर कंप्लीट है कि नहीं है, कहीं पंचर तो नहीं है। तो वो कंप्लीट चेक करवा के ही आपको लॉन्ग ड्राइव पे निकलना है। नंबर 8 ये है कि आप जब भी अपनी कार स्टीयरिंग पे बैठे तो सबसे पहले इग्निशन ऑन करके आपकी कार के जो मीटर डिस्प्ले में जितनी भी लाइटें हैं वो लाइट कंप्लीट आ रही है कि नहीं है। और फिर इग्निशन ऑन करके देखें कि कोई लाइट इग्निशन ऑन करने के बाद में ये देखना चाहिए कि मीटर में कोई लाइट रह तो नहीं जा रही है, कंटिन्यू चालू तो नहीं रह रही है, या कोई भी रेड अलर्ट तो नहीं आ रहा है। अगर रेड अलर्ट आ रहा है तो नज़दीकी कोई भी वर्कशॉप में जाके आपको इसके बारे में बताना चाहिए और उसके बाद में ही आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। नंबर 9 ये रहेगा कि आपको कार के वाइपर चेक करने हैं। आप कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आपको मेन वाइपर चेक करने रहेंगे। अगर आपके वाइपर ख़राब रहेंगे तो आप मेन जो विंडशील्ड है उसको आप क्लीन नहीं रख पाओगे, क्योंकि आप जब भी वाइपर यूज़ करोगे आपके वाइपर बराबर नहीं रहेंगे तो विंडशील्ड ख़राब ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आप कार के वाइपर भी बदला दो। अगर सही नहीं है तो उसको बदलाना ज़रूरी है। और सही है तो विंडशील्ड अपने जो वाइपर ब्लेड है उसका लिक्विड आता है वो प्रॉपर है कि नहीं है वो भी चेक कर ले एक बार। पॉइंट नंबर 10 ये है कि आपको कार की जितनी भी लाइट है, आगे की हेडलाइट रही, पीछे की लाइट रही, वो लाइटें सब चेक करके ही निकलना चाहिए। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो ये मेन है कि आपको
नाइट ड्राइविंग के लिए हेडलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर हेडलाइट के बल्ब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सही करवा के निकले, और मेन ये श्योर करें कि आपकी सभी लाइटें चालू है कि नहीं है।